अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, अच्युत संबोधन है भगवान का। भगवान को क्यों अच्युत कहते हैं? तो न च्यवति स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से, अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते, कभी भी नहीं गिरते, इसलिए उनका नाम है अच्युत। चाहे वो जानकी जी के विरह में विलाप कर रहे हों, चाहे रासलीला कर रहे हों, चाहे युद्ध कर रहे हों, तो उनकी महिमा कहीं भी कभी भी कमी नहीं होती, इसलिए उनका नाम है अच्युत। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, उभयोः सेनयोः मध्ये में रथम स्थापय, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर लीजिए। यावत् एतान निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। युद्ध की कामना से यहाँ आए हुए जो भी योद्धा हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। जब तक देखूं तब तक आप क्या करें, इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर लीजिए। भगवान ने कहा तुम तो युद्ध करने आए हो, देखने थोड़ी आए हो। तो अर्जुन कहते हैं कि कही मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अस्मिन् रणसमुद्यमे, इस रण में, इस महायुद्ध में, कई ही सह मया योद्धव्यम, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, मैं वो देखना चाहता हूँ। इसलिए उभयोः सेनयोः मध्ये में रथम स्थापय, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कर लीजिए। योत्स्यमानान् अवेक्षेहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जो यहाँ पर युद्ध की इच्छा लेकर के जो समागत हुए हैं, उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। वो किस लिए आए हैं? बोले धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य, हमारे जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन हैं, उस दुर्योधन के युद्ध से प्रिय करने की इच्छा लेकर के जो यहाँ पर आए हैं। युद्धे प्रियचिकीर्षवः, युद्ध से जो भला चाहने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर, यहाँ तक अर्जुन के मन में वीर वृत्ति है, कदाचित थोड़ा सा रोष भी है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष के जो लोग हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो संजय कहते हैं कि एवं उक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत। हे भारत, हे धृतराष्ट्र, गुडाकेशेन ऋषिकेशः एवं उक्तः। गुडाकेश अर्जुन के द्वारा ऋषिकेश को ऐसा कहा जाने पर सेनयोः उभयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा, दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित करके, कहाँ पर स्थापित किया? तो कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। मुख्य रूप से किसके सामने में स्थापित किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने में ले जाकर के रख दिया। और वहाँ ले जाकर के भगवान ने कहा, उवाच हे पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य। ये जो समवेत हुए आए हुए कौरव हैं, इनको देखो। इति, इतना कहा भगवान ने। तो यहाँ पर कई चिंतक कहते हैं कि भगवान ने जाना जान इस रथ को ले जाकर के कहाँ खड़ा कर दिया?
भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने में ले जाकर के, क्योंकि अगर दुर्योधन के सामने ले जाकर के खड़ा कर देते तो अर्जुन के मन में यह स्मरण आता कि इसकी वजह से हमें कितने कष्ट झेलने पड़े हैं। दुशासन के सामने में ले जाकर के खड़ा कर देते तो यह स्मरण में आता कि इसने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। तो उनके मन में जो रोष वृत्ति है, जो वीर वृत्ति है, वो उद्दीप्त रहता। लेकिन भगवान ने क्या किया, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के सामने में ले जाकर के खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो इनके सामने में युद्ध करना जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा युद्ध शुरू होने से पहले ही वहां लेकर के चलता हूं, ताकि पहले ही निपट जाए। अगर कुछ ऐसा भी है तो पहले ही निपट जाए। क्योंकि बीच में युद्ध चलते समय भीष्म पितामह के सामने जाकर के युद्ध करना पड़ा और उस समय धनुष छोड़ करके बैठ गया तो फिर तो बर्बाद है। तो यहाँ जब जैसे ही भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने में ले जाकर के खड़ा किया तो अर्जुन के मन में जो भाव थे अब वो भाव में परिवर्तन होना शुरू हुआ। क्योंकि भावना का कुछ ऐसा विज्ञान है कि हमारे सामने जैसा व्यक्ति आता है उस व्यक्ति के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध के स्मृति के अनुसार ही हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है। हमारे मन में तो क्रोध भी है, राग भी है, ममता भी है, रोष भी है, हर प्रकार की भावना हमारे मन में। कोई अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सामने में आ जाए जिसके साथ हमारी दुश्मनी है तो फिर रोष वृत्ति प्रकट हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे हम प्रेम करते हैं तो राग की वृत्ति प्रकट हो जाती है। वो तो आगे सामने में जैसा व्यक्ति आएगा उसी अनुसार हमारी भावना बनती है। तो भगवान ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने में ले जाकर के खड़ा कर दिया तो भीष्म पितामह को देख करके अर्जुन के मन में कैसी भावना बनी होगी कि जब भीम और अर्जुन का भी कभी झगड़ा होता था तो अर्जुन भीष्म पितामह के सामने जाते थे कुछ भी बोलने के लिए, और भीष्म पितामह पहले ही उसके लिए खाने के लिए कुछ रखे हुए रहते थे, उसको खिलाते थे, फिर कभी कभी अपने ही पास में सुलाते थे। चूंकि भीष्म पितामह कब से अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं इस वंश में। महाराज शांतनु के जो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य वो भी उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं रहे। फिर जो दो और पुत्र हुए पांडु और धृतराष्ट्र, वे दो भी उचित उत्तराधिकारी नहीं हुए। पांडु तो बीच में ही बीत गए। तो जब जब अर्जुन को देखते थे भीष्म पितामह तो उनको लगता था कि इसके हाथ में मैं ये हस्तिनापुर को सुरक्षित सौंप करके चला जा सकता हूं। तो जायज सी बात है कि उनके मन में एक अलग सा ही प्रेम था अर्जुन के प्रति। तो बचपन से जो लाड़ प्यार करते रहे हैं भीष्म पितामह, जब उनको देखेंगे अर्जुन तो रोष की वृत्ति थोड़ी बनेगी कि इनको मारूंगा, युद्ध करूंगा, ऐसा थोड़ा बनेगा। और एक और द्रोणाचार्य जी हैं, आचार्य द्रोण, जिन्होंने भरी सभा में, तो जब शिक्षा की परीक्षा हो रही थी तो भरी सभा में उन्होंने कहा कि ये अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है। इतना प्रेम करते थे अर्जुन के प्रति कि अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र को वापस करने की शिक्षा नहीं दी, अर्जुन को दी थी।
तो अपने बेटे से भी ज्यादा जिन्होंने योग्य समझ करके प्रेम दिया है अर्जुन को, अब ऐसे आचार्य के सामने अर्जुन जब पड़ जाए तो उसके मन में कैसे भाव आए होंगे। जब आचार्य द्रोण ने पहली बार धनुष पकड़ना सिखाया तब से स्मरण हुआ होगा उसको। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार सामना हो रहा है पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। पहले भी विराट राजा के यहाँ जब अज्ञातवास में थे तो उस समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने युद्ध किया है अर्जुन ने। तो अभी क्यों डर रहा है? क्योंकि यह जो युद्ध है ये निर्णायक युद्ध है। वहां पर मूर्छित करके अर्जुन ने छोड़ा था, लेकिन अब यहां पर मूर्छित करके काम नहीं बनने वाला है। यहां पर युद्ध होगा और विजय होगा तो किसी न किसी के 100 के ऊपर ही होगा। यहां पर पांडव विजयी हुए मतलब भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण वीर गति को प्राप्त हो गए। और अगर कौरव पक्ष विजयी हुए इसका मतलब है पांडव पक्ष वीर गति को प्राप्त हो गए। मूर्छित हुए अथवा घायल हो गए इसकी बात ही नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। तो जब दोनों भाव अर्जुन के मन में आने लगे कि ये निर्णायक युद्ध है, मारना है मुझे, वध करना है, और आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह है सामने, तो जैसे ही ये दृश्य देखा अर्जुन ने तो आगे कहते हैं कि तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अब वहां पर योद्धाओं को नहीं देखा अर्जुन ने, ये योद्धा सैनिक खड़े हैं, ये नहीं देखा। क्या देखता है? बोले तत्र अपश्यत्, वहां पर देखा पार्थ अर्जुन ने पितॄन्, जो चाचा है ताऊ हैं वे वहां पर खड़े हैं, अथ पितामहान, पितामह लोग वहां पर खड़े हैं, आचार्यान, आचार्य लोग वहां पर खड़े हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, और मातुलान, माताओं के संबंधी जो मामा लोग वहां पर खड़े हैं। कुछ तो ऐसे हैं जैसे शल्य इनके मामा लगते थे पांडवों के, लेकिन दुर्योधन ने छल पूर्वक उनको अपने पक्ष में कर लिया। उसने स्वागत सत्कार इतना भव्य किया कि वो सोचते रहे कि पांडवों ने ही किया होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि दुर्योधन ने किया था। लेकिन उधर से भी सहयोग किया शल्य ने। तो मातुलान यानी कि मामा लोग भी उधर खड़े हैं, भ्रातृन कुछ भाई हैं, पुत्रान बेटे समान खड़े हैं, पौत्रान अपने से नीचे की पीढ़ी भी वहाँ पर युद्ध में खड़ी है, सखींस तथा मित्र लोग भी वहाँ खड़े हैं, श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, श्वशुरान ससुर लोग भी हैं, सुहृद लोग भी हैं जिन्होंने कभी न कभी उपकार किया है, कुछ ऐसे लोग वहाँ पर खड़े हैं, सेनयोरुभयोरपि, दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसे लोग खड़े हैं, सारे ही संबंधी लोग हैं। तो अर्जुन सोचता है कि मैं तो सोच करके आया था कि शत्रुओं से युद्ध होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों पक्ष में ही संबंधी हैं। हम मारेंगे तो भी हमारे ही संबंधी मरेंगे, और वे मारेंगे तो भी हमारे ही संबंधी मरेंगे। तो श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, उभयोः सेनयोः अपि, दोनों ही सेनाओं में, तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान्, तान उन सर्वान् बंधून् अवस्थितान् समीक्ष, उन सभी बंधुओं को वहाँ पर स्थित देख करके, स कौन्तेयः, वह कौन्तेय अर्जुन, कृपया परयाविष्टः, परम कृपा से आविष्ट हो गए।
विषीदन इदम अब्रवीत, विषाद को ग्रस्त होकर के, विषाद से आकुल होकर के इदम अब्रवीत, ये कहने लगे। तो अर्जुन अब परम कृपा से आविष्ट हो गए। वहां पर युद्ध में चाहिए था शौर्य वृत्ति, वीर वृत्ति, और अर्जुन के मन में क्या आ गया? कृपा आ गई, करुणा और विषाद। बिल्कुल विपरीत धार बहने लगी भाव की। जब भाव हमारे विवेक को कुंद कर देती है तो फिर वो भाव, आवेश हमें जहां ले जाकर के पटकना चाहती है वहां पहुंचा करके छोड़ती है। जब हम गुस्सा होते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता कि अब हम कहाँ लैंडिंग करेंगे। वो तो बाद में गुस्सा जहाँ ले जा करके बिठाती है वहाँ हमें पता चलता है कि अरे यहाँ पहुँच गए। कई बार जेल चले जाते हैं लोग, गुस्सा में मार देते हैं लोगों को, जान से मार देते हैं, और जेल पहुँचने के बाद पता चलता है कि अरे गलती हो गई। तो तृणावर्त, भागवत में एक असुर आया है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तृणावर्त। वहां पर तृणावर्त का आध्यात्मिक अर्थ संतजन आवेश के रूप में करते हैं कि हमारे मन में जो आवेश हैं वो कहीं का कहीं ले जा करके हमें पटक देती है। तो जो चक्रवात में जो तृण फंस जाता है तो वो कहाँ जा करके गिरेगा उसका तय तो चक्रवात ही करेगा। उसी प्रकार यहाँ अब अर्जुन कृपया परया आविष्ट, परम कृपा से आविष्ट हो गए, वो भावावेश से आविष्ट हो गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि विषीदन इदम अब्रवीत, विषादग्रस्त होकर के ये कहने लगे। क्या कहने लगे? तो कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, हे कृष्ण इमं युयुत्सुम समुपस्थितम स्वजनम दृष्ट्वा, ये जो युद्ध की इच्छा से खड़े हुए स्वजनों को देख करके मुझे कैसा हो रहा है? बोले सीदंती मम गात्राणि, मेरा जो शरीर है सब शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मुख सुख रहा है, और वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है, रोमहर्षश्च जायते, मेरा शरीर, मुझे रोमांच हो रहा है कभी कभी। तो यहाँ जो 1 से 20 श्लोक तक भूमिका थी, 21 से लेकर के 25वें श्लोक तक अर्जुन का निरीक्षण है, दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया है अर्जुन ने, और 26 से लेकर जो 28वें श्लोक तक है ये अर्जुन का राग है। वहाँ पर इन के प्रति अर्जुन का राग था। अब इस राग का परिणाम ये हुआ कि 29 से लेकर के 35वें श्लोक तक शोक उत्पन्न होता है अर्जुन को। जो ये व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के प्रति जो राग है, उस राग का परिणाम हुआ शोक। तो शोक का लक्षण क्या है कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, और रोमांच हो रहा है मेरे शरीर में। और जो मेरा परम प्रिय शस्त्र गांडीव धनुष है, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, खिसक रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, जो त्वचा है वह भी जलन कर रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, मैं तो खड़ा होने में भी अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूँ। कितना परिवर्तन हुआ एक वीर योद्धा के मन में, दशा में, कि कहाँ तो अर्जुन महाधनुर्धारी
और कहा न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं खड़े होने में भी अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। और अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, कि आहवे इस युद्ध में स्वजनम हत्वा, अपने स्वजन को मार करके, श्रेयः न अनुपश्यामि, मैं तो कल्याण नहीं देखता हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, मैं तो जो शकुन है वो भी विपरीत देख रहा हूँ। अभी तक जो महावीर युद्ध करने के लिए प्रवृत्त होकर के इस रणांगन में आया था, अब कह रहा है कि सब के सब लक्षण विपरीत भास रहे हैं, विपरीत नजर आ रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। अब यहाँ से आगे हम कल देखते हैं।